हेलो गाइस। तो फिर मैंने कहा था आज मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगी। क्वेश्चन से पहले क्यों ना हम ड्रेसिंग सेंस जान लें, उसके लिए भी बहुत क्वेश्चन रहते हैं हमारे मन में कि कैसे कपड़े पहनने चाहिए इंटरव्यू के टाइम पे। तो फिर ड्रेसिंग में बॉयज़ ने 99% क्या, सभी नहीं, 100% ने वाइट शर्ट विद ब्लैक पैंट और बेल्ट वगैरह लगा के, कुछ ने ब्लेज़र डाला था, कुछ ने नहीं डाला था, ये पहन रखे थे। और गर्ल्स कैसे सारी एक साथ में एक जैसा पहन लेंगी, हम सारे साथ में सेम पहनेंगे? गर्ल्स ने सेम नहीं पहना था, उसमें किसी काफ़ी सारी गर्ल्स ने साड़ी, ऑफिशियल साड़ी, चटक साड़ी नहीं पहननी होती है, ऑफिशियल साड़ी पहन रखी थी। कुछ तो इतनी बढ़िया लग रही थी ना, उन्होंने लाइट ब्लू शर्ट विद डार्क ब्लू पैंट, ऑफिशियल हील, ब्लेज़र, टाई, मस्त एकदम पूरा ऑफिशियल लुक क्रिएट कर रखा था। कुछ ने ऑफिशियल कुर्ता डाल रखा था, कुर्ता सेट, कुर्ता पैंट एंड दुपट्टा, और काफ़ियों ने वाइट शर्ट एंड ब्लैक पैंट डाल रखा था। सबके ऑफिशियल ही थे, बट उसमें वैरायटी उन्होंने अपने आप से निकाल रखी थी अलग अलग, ठीक है। तो मैंने वाइट शर्ट एंड ब्लैक पैंट डाल रखा था, जो कि मैंने अपनी फ्रेंड से लिया था। अब मेरी फ्रेंड ने एसएसबी दिया था, तो फिर मैं उसी के ही लेकर आ गई थी। वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट और ब्लैक बैली मैंने डाली थी। अच्छा, मुझे हेयर का तब मुझे ना समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि हेयर का ये है कि आपके हेयर ज़्यादा उड़ने नहीं चाहिए, ठीक है। और मेरे तो बहुत सारे बेबी हेयर्स हैं, तो फिर वो अगर मैं पोनी टेल वगैरह बनाती हूँ तो फिर वो बाहर ही रहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना पार्लर में जाके बात कर आ जाती हूँ कि कितने में बनाएंगे। तो मैं पार्लर गई, मैंने उनसे पूछा कि ऑफिशियल हेयर स्टाइल बनवाना है, पोनी टेल ही बनवानी है, तो फिर वो कितने बनाओगे। उन्होंने कहा कि कुछ भी बनवा लो आप, 300 से स्टार्टिंग है। मैंने कहा हटाओ इसे। मैंने 10 रुपये का ख़रीदा जेल, बढ़िया जेल ख़रीदा, अपनी जैसे मैं बनाती हूँ वैसी पोनी टेल बनाई, हाथों में लगाया थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा जेल, और मस्त सारे बालों में मैंने लगा लिया, एकदम सीधे चपाट बाल हो गए मेरे। तो मैंने पोनी टेल बनाई थी जिसमें हेयर बाहर नहीं आने चाहिए, बस ये होता है। कुछ वहाँ पर बन भी बना कर आई थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन का मैंने इधर थोड़ा सा टाइप पहले ही लिख दिया है। सबसे पहले आप जाएंगे, मे आई कम इन पूछेंगे, अंदर जाएंगे, फिर उसके बाद में वो आपसे पूछते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। तो उसमें आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है, आप हिंदी में भी दे सकते हैं और आप इंग्लिश में भी बोल सकते हैं। उसके बाद में ये क्वेश्चन भी सभी से ही होता है ऑलमोस्ट, वाई यू वांट टू ज्वाइन आईबी में आप क्यों आना चाहते हैं, इसका जवाब देते हैं। अब जब मैंने ये आंसर करा था तो फिर है ना, मैं टीचर हूँ, ठीक है, वेली नहीं हूँ मैं, विभूति नारायण मिश्रा की तरह नल्ली नहीं हूँ, स्कूल में पढ़ाती हूँ, टीचर हूँ। तो सबसे पहले मेरे से क्वेश्चन करा गया था इंट्रोडक्शन, और इसके बाद में सैलरी, कि आपकी सैलरी कितनी है। तो मैंने डायरेक्ट वहाँ पे अपनी सैलरी बता दी। अब मैं यहाँ तो बताऊँगी नहीं, ऑब्वियस सी बात है, बट मैंने वहाँ पे डायरेक्ट बता दी। तो बाद में मुझे एक दो ने, जब बाहर निकलते हैं ना, तो फिर और भी बच्चे बाहर बैठे होते हैं, तो उनसे हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या पूछा, आपसे क्या पूछा। तो मेरे से भी जब उन्होंने पूछा बच्चों ने कि क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं अंदर, तो मैंने बताया कि सैलरी पूछी थी, तो मैंने बता दी। तो वो मना कर रहे थे कि ये जॉब पूरी कॉन्फिडेंशियल है, तो फिर आपको सैलरी नहीं बतानी चाहिए थी, बट मैंने तो बता दिया। मुझे नहीं पता कि ये डायरेक्ट बताना सही है या गलत है, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है, ठीक है। सैलरी के बाद में उन्होंने बोला कि आप तो टीचर हैं, क्योंकि इसमें मैंने लगाया था कि देश की सेवा के लिए, टू सर्व आवर नेशन। तो उन्होंने बोला कि आप ऑलरेडी अपने नेशन को सर्व कर रही हैं, बच्चों का फ्यूचर डेवलप कर रही हो, तो ये भी देश की बहुत अच्छी सेवा है, फिर आप इधर क्यों आना चाहते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन था, इसकी आंसर फ्रेमिंग होती है, ठीक है। अब मैं अपना आंसर यहाँ पे नहीं बताने वाली हूँ, वो आप खुद ही अपना दिमाग पे जोर डाल के सोच कर खुद बना लेना। बस आंसर ऐसा होना चाहिए कि उसमें हमारे प्रशासन की, सरकार की बिल्कुल भी बुराई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये पूछने के बाद हमारे थोड़े जो ग्रेजुएशन में हमारे सब्जेक्ट होते हैं ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो मेरे पास है बीएससी,
तो मेरे से इससे रिलेटेड थोड़े क्वेश्चंस किए गए थे। जैसे बहुत बेसिक क्वेश्चंस, ऐसे नहीं है आपको इंटीग्रेशन दे देंगे कि लो बेटा ये करके दिखाओ, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन दे दिया करके दिखाओ, फिज़िक्स का न्यूमेरिकल दे दिया, ठीक है, या फिर क्लोरोफॉर्म पूछ लिया। ऐसा क्लोरोफॉर्म तो मैंने आसानी बोल दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। नॉर्मल जैसे न्यूटन्स के लॉ पूछे थे मेरे से, ये तो आने ही चाहिए सबको, बट जैसे आपको पता है 3 लॉ होते हैं, तो जो सेकंड लॉ है ना, मैंने वो पूरा बता दिया था, बट उन्होंने मेरे से इक्वेशन पूछी थी। अब तो मुझे पता है, उनके सामने मुझे ध्यान नहीं आई, वो इक्वेशन नहीं बताई थी मैंने। ग्रेविटी हो गया, केपलर्स लॉ हो गए, ये सब बेसिक पूछते हैं, ठीक है। उसके बाद में मेरे से पूछा था हु इज़ आवर करंट एजुकेशन मिनिस्टर, तो मैंने बोला धर्मेंद्र प्रधान जी। तो उस टाइम पे क्या अभी भी आपको पता है ना, इनको हटाने के लिए बोला जा रहा है। तो मेरे से पूछा कि क्यों हटाने के लिए बोला जा रहा है इनको, क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम में कमी है। जब मेरे से पूछा था कि क्यों हटाने के लिए बोला जा रहा है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है, इतने सारे पेपर लीक हो रहे हैं, तो मैंने वही पॉइंट रखा। तो उन्होंने बोला हैं कौन सी, कैसे पेपर लीक हो रहे हैं, ऐसे करके, मतलब मेरे ही आंसर, उस दर कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बट हाँ आपके ही आंसर में आपको पूरी तरीके से घुमा दिया जाता है। तो जो मैंने यहाँ पे आंसर दिया था उसमें मुझे पूरी तरीके से घुमा दिया गया। उसके बाद में मेरे से पूछा करंट प्रेसिडेंट का नाम, मतलब हमारे करंट प्रेसिडेंट कौन है, तो मैंने बताया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा इनका चुनाव कैसे होता है, ये मैंने डिस्क्राइब करा, यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी मिस्टेक कर दी थी, तो फिर ध्यान से आपको नहीं करनी है। फिर उन्होंने कुछ करंट अफेयर पूछे थे मेरे से, ठीक है, और वो करंट अफेयर मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है कि क्या क्या पूछा था। तो ओवरऑल ये मेरा इंटरव्यू हुआ था, और ये ज़्यादा टाइम तक नहीं चला था, ये मैक्सिमम मेरा चला होगा 5-6 मिनट तक। अच्छा, लेकिन जो मेरे से पहले एक लड़का गया था उसका इंटरव्यू ऑलमोस्ट चला होगा 14 to 15 मिनट, और ऐसा माना जाता है जिसका ज़्यादा देर तक चलता है उसका अच्छा होता है। तो जब वो बाहर आया तो मैंने उससे पूछा कि भाई क्या परिवार के बारे में बताने लगे थे क्या, इतनी ज़्यादा देर कैसे हो गई। तो उसने कहा अरे यार मेरे से तो बस उन्होंने जॉब के बारे में पूछा, और जॉब के बारे में ही बातें करने लगे कि क्यों छोड़ दी, कैसे छोड़ दी, ये वो फलाना ठिकाना, और एक आध करंट अफेयर पूछे, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा। मतलब कुछ तो ना उनके ऊपर डिपेंड करता है ना, उनका उस समय दिमाग कैसा है, वो आपसे क्या पूछने वाले हैं। और जो मेरे से पहले गया था, सॉरी मेरे बाद गया था ना, तो फिर जब वो निकल के आया तो फिर वो बड़ा अपसेट था। मैंने पूछा कि क्या हो गया, तो फिर कह रहा है कि उसने ना अपनी उसमें LLB कर रखी थी और उसने मेंशन कर दिया था, तो बस उसकी LLB के पीछे ही पड़ गए। तो उसने कहा कि भाई मैंने ये मेंशन कर दिया था, अब तो मेरे से इसी से ही सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, ना पॉलिटी ना हिस्ट्री, कुछ भी नहीं, जो भी क्वेश्चन बन रहे सारे इसी पे। कह रहा मैंने जितने क्वेश्चन थे उतनी बार बोल दिया सॉरी सर, सॉरी मैम, सॉरी सर, सॉरी मैम क्योंकि अब हम बस कर कर के बैठ जाते हैं, आपको पता है हमें इतनी नॉलेज तो होती है नहीं इनके बारे में। तो उससे LLB से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे जो कि उसको नहीं आ रहे थे। तो बस ऐसे ही था, यही था हमारा इंटरव्यू। कुछ का तो काफ़ी अच्छा गया था, और जिसने बोला कि मेरी ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी है, तो उससे पूछा गया था कि अच्छा अभी आप रास्ते में आए हैं, तो रास्ते में आते आते आपने क्या क्या ऑब्ज़र्व करा, ठीक है। कुछ बच्चे थे जो अपने ही नहीं, मैं तो कितनी सारी आपको डिटेल दे रही हूँ, और भी बच्चों की डिटेल देती जा रही हूँ साथ में क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने बाहर बैठ के यही कर रही थी। मैं नर्वस तो मैं हो ही रही थी, तो जो भी बच्चे निकल रहा था ना उससे मैं क्वेश्चन पूछ जा रही थी। जब मैं दिल्ली अपने बोर्ड से बाहर आई थी ना, तो बाहर जो बच्चे बैठे थे ना उनसे भी मैंने क्वेश्चन पूछे। तो जो बच्चे जैसे कुछ बच्चे काफ़ी सारे थे ऐसे जो हरियाणा से आ रखे थे, ठीक है, तो उनसे पूछा कि हरियाणा के लिए कैसे आए हैं, कौन सी ट्रेन जाती है, ट्रेन का नाम वगैरह, ये सब भी पूछा जा रहा था, ठीक है। और हाँ, मैं वो काफ़ी पढ़ के गई थी, स्टेट ऑफ हॉर्मोज, स्टेट ऑफ मलक्का, ठीक है, बट ये मेरे से कुछ भी नहीं पूछा।
और मेरे से जो पहले बच्चा गया था उससे ये पूछा था स्टेज ऑफ हॉर्मोस क्या है, मलक का क्या है, ईरान का जो वॉर चल रहा है उसके बारे में भी पूछा था। 3 वॉर चल रहे हैं, मतलब नो पीस नो वॉर की कंडीशन है उधर अभी भी। तो इनके बारे में भी पूछा था, बट मेरे से ये सब नहीं पूछा था, मेरे से ये पूछा था। अब आप बोलेंगे क्वेश्चंस तो आसान आसान पूछ रहे हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है, बट वहाँ पे ना थोड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है, आंसर ध्यान में नहीं आते हैं। बस यही है, दैट्स ऑल अबाउट माई इंटरव्यू। और इधर मैंने काफ़ी सारी गलतियाँ कर दी थी, जिसकी वजह से मैंने बताया आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही थी आने के बाद में भी।